पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। मैं जाता हूँ गांव में आया हूँ, आप तो मुझे जानते, मैं आपके पड़ोस का हूँ। तो ये परिस्थितियाँ हैं, तो ये मैं आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं, आपके सुझाव के उद्देश्य से बात कर रहा हूँ कि इस पर देखें और विचार करें। दूसरी बात शिक्षा के मामले में यह है कि आपने जो अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के बारे में बहुत सवाल आया। ये शिक्षा मित्र की योजना भारत सरकार की थी, इसलिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाएगा, एक पाएगा 78,000, एक पाएगा 50,000, एक पाएगा 6,000, तो उसका मनोबल क्या होगा? हमें नहीं कहते कि आप इसकी व्यवस्था पूरा करें, या तो इनको नियमित टीचर बना दें और एक निश्चित अवधि का कुछ कर दें, अथवा इनके बारे में भारत सरकार को लिख करके कुछ अपना बजट बढ़ा के दीजिए। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता। एक आदमी वही पढ़ाता 78,000, 50,000, एक आदमी वही पढ़ाता 6,000। आप कल्पना कर लीजिए उसके कष्ट को। अब आप यही हम लोग हैं, एक MLA पाओ 5 लाख, हम पाओ 50,000, तो कितना पीड़ा होगी। इसलिए उसके पीड़ा का एहसास आप संजीदा हैं, उसके पीड़े का एहसास आप करेंगे और इस पर कुछ सोचेंगे। ये आपने चयन आयोग बनाया, मैं चयन आयोग पहले से बना था, अब की बार तो कुछ भर्ती हुई है। जो मास्टर रिटायर होते हैं, अभी बहुत से पद खाली नहीं भरे जा सके माध्यमिक शिक्षा में। और हमारे मंत्री जी शिक्षा तो नहीं, तो कभी मानते ही नहीं कि प्राइमरी शिक्षा में टीचर नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता। मैंने BSS से, मेरे खुद गांव में कोई टीचर नहीं था, शिक्षा में तो पढ़ा रहा था, तो मैंने BSS से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहाँ बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और अनुदेशक लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जाते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए, बस्ती जा। अब तो आप हेलीकॉप्टर जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे, हमारे क्षेत्र से भी निकलते थे। तो कम से कम इन लोगों को देख लीजिए हैं कि नहीं है, गणना न देखिए इसको। अच्छा, एक चीज है, बहुत होशियार टीचर है जो BSS से मिलकर एक स्कूल में 15 लड़के की जगह 5 टीचर बैठे हैं। हम लोग कहते हैं इनको समायोजित करो, नहीं समायोजित हो, उनका संगठन इतना मजबूत है कि BSS से लड़ जाता है। तो इस पर भी आप विचार करें, जिससे स्कूलों की पढ़ाई सुधरे हो। क्योंकि इसमें गरीब लड़के पढ़ते हैं, जिनके पास खाना नहीं, जिनका कभी कोई पेट भी खाली रहता, वो तो मिल है पा लेते हैं। तो गरीबों के लिए, जब सरकार गरीबों के लिए होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस पर भी कुछ आप सोचें